पिछला एक हफ्ता भारत के दो मित्र देशों के लिए विनाशकारी रहा। भारत के दो मित्र देशों पर हमला हुआ है। इन हमलों का सीधा असर भारत पर पड़ना तय है। जिन दो देशों पर हमला हुआ है उनमें से पहला अर्मीनिया है तो दूसरा मालदीव। अर्मीनिया पर सैन्य हमला हुआ है तो मालदीव पर राजनीतिक हमला हुआ है। पहले जल्दी से बात अर्मीनिया की करेंगे और उसके बाद तसल्ली से मालदीव पर हुए हमले के बारे में बताएंगे। मालदीव में जो हुआ है वो भारत के लिए ज्यादा गहरी चोट है। तो चलिए वीडियो अर्मीनिया से शुरू करते हैं। अजरबैजान के साथ युद्ध में भारत का मित्र देश अर्मीनिया नागोर्नो काराबाख नाम का एक बड़ा हिस्सा हार गया है। नागोर्नो काराबाख इलाके को लेकर अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच दशकों से जंग चल रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस इलाके को अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन बीते 3 दशकों से यहाँ का प्रशासन अर्मीनियाई लोगों के हाथ में था। इस इलाके में 70 से 80% लोग अर्मीनियाई मूल के थे, लेकिन अब अजरबैजान ने तुर्की और पाकिस्तान की मदद से इस इलाके पर कब्जा कर लिया है। अपने बचाव के लिए अर्मीनिया ने भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम लिया था, लेकिन हैरान करने वाली बात है कि जब अजरबैजान ने इस इलाके पर हमला बोला तो अर्मीनिया ने अपनी सैन्य शक्ति का पूरा इस्तेमाल ही नहीं किया। अर्मीनिया ने आत्मरक्षा के लिए भारत से खरीदे हथियारों का इस्तेमाल भी नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि अजरबैजान पाकिस्तान और तुर्की के हथियारों की मदद से इस इलाके पर कब्जा करने में सफल रहा। अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अर्मीनिया के विदेश मंत्री से मुलाकात की है। दोनों ही विदेश मंत्रियों ने आगे की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। बहरहाल अब बात करते हैं इससे भी बड़ी खबर की। हिंद महासागर में स्थित रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण देश मालदीव में भी भारत को झटका लगा है। मालदीव के भारत समर्थक राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की हार हो गई है। मालदीव में अब चीन के इशारों पर काम करने वाले मोहम्मद मुइज़ू नए राष्ट्रपति बने हैं। आपको बता दें कि मालदीव की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा भारत समर्थक है। इस हिस्से की पॉलिसी इंडिया फर्स्ट होती है, तो वहीं दूसरा हिस्सा चीन समर्थक है। चीन समर्थक हिस्सा हमेशा मालदीव से इंडिया आउट कैंपेन चलाता है। 2018 में जब इब्राहिम मोहम्मद सोलिह मालदीव के राष्ट्रपति बने थे, तभी से भारत के साथ मालदीव की नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मोहम्मद सोलिह ने मालदीव में चल रहे भारत विरोधी एजेंडे को कुचल दिया था, लेकिन अब मोहम्मद सोलिह हार गए हैं। अब माना जा रहा है कि नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के आने के बाद मालदीव में दोबारा इंडिया आउट कैंपेन शुरू हो जाएगा। मालदीव से भारत को बाहर करने के लिए चीन अंधा पैसा बहा रहा है। इंडिया आउट कैंपेन का समर्थन करने वाले लोगों का कहना है कि भारत मालदीव के आंतरिक मामलों में दखल देता है, इसीलिए भारत को मालदीव से बाहर कर देना चाहिए। इंडिया आउट कैंपेन की राजनीति कर रहे मालदीव के नेता भारतीय सेना को भी मालदीव से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय नौसेना का एक डॉर्नियर विमान और 2 हेलीकॉप्टर मालदीव में तैनात है। भारतीय सेना के ये विमान मालदीव की सेना की सहायता के लिए लगाए गए थे, लेकिन अब मालदीव में भारत के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं।